यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3। पाठ का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। पाठ में हमें पहला जो तालिका दी है उसमें मोमबत्ती, सूर्य प्रकाश का प्रकाश, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके बारे में बताना है कि कौन सी जो चीज़ है वो मानव निर्मित है और कौन सी जो प्राकृतिक है। यह मानव निर्मित है और ये जो वस्तु है जो मानव प्राकृतिक है। पहला है सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है, वायु, कोयला, पेट्रोल एवं डीजल ये सब जो हैं वो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है जिसे मानव ने बनाया है। मोमबत्ती, लालटेन, ट्यूबलाइट एवं टॉर्च। दूसरी तालिका में दिया है कि ये जो ईंधन दिए हैं इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ईंधन में है कोक का प्रयोग किया जाता है कोयला बनाने में, कोलतार नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में, कोल गैस ईंधन के रूप में, पेट्रोल बाइक, कार आदि में यूज़ किया जाता है, डीजल ट्रक, बस, कार आदि में डीजल का उपयोग किया जाता है, सीएनजी का यूज़ वाहनों में किया जाता है, एलपीजी रसोई घर में उपयोग की जाती है, कोयला बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। दिए गए शब्दों में से चुनकर हमें रिक्त स्थान बनना है। पहला है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। दूसरा, नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो ये हैं जो कि प्राकृतिक में सीमित मात्रा में होते हैं। ए। दूसरा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, पेट्रोल, कोयला, डीजल। तो उत्तर है ए सीएनजी। तीसरा, सही कथन का चयन करना है। तो हमें 4 कथन दिए हैं, उसमें से सही कथन जो है वो है प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। चौथा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। खनिज, सूर्य का प्रकाश, कोयला या पेट्रोलियम। तो सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। पांचवा, निम्न में से कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का शुद्ध रूप है कोक, बी। प्रश्न तीसरा, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करना है। समाप्त होने वाले हैं वन्यजीव एवं वन, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन है हवा, सूर्य का प्रकाश एवं पानी। प्रश्न चौथा, कार्बनीकरण क्या होता है। उच्च दाब व उच्च ताप पर प्रकृति के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। प्रश्न पांचवा, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न छठवां, कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी उत्पादों के नाम लिखना है। तो उत्तर में है कोक, कोलतार एवं कोयला गैस। प्रश्न सातवां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण जो है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से या जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न आठवां, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग परिवहन वाहनों में किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। प्रश्न 9, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह जरूरी है कि हम ईंधनों का उपयोग अनावश्यक रूप से ना करें, इन्हें बर्बाद ना करें। इससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, शुद्ध होगा और ईंधन की उपलब्धता भी लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रश्न 10वां, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को और उनको सूचीबद्ध करना है तथा उनके उपयोग। तो क्रमांक लिखना है पहली तालिका में हमें, फिर पेट्रोलियम का नाम लिखना है, उसके बाद उपयोग लिखना है उनका। तो पहला है एलपीजी, घरों और उद्योगों में उपयोग किया जाता है, और
पेट्रोल मोटर ईंधन ड्राई क्लीन में किया जाता है प्रयोग। डीजल भारी मोटर वाहनों में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव या लैंप में हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना है। यह प्रश्न क्रमांक 35 पर दिया है, तो ये आप अच्छे तरीके से देखकर बना सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम धीमी गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर गाड़ी बंद करें जहां आवश्यक हो वहां पर। तीसरा, टायरों का दाब सही रखिए। चौथा, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। अब प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट में दिया है, इस तालिका में क्रमांक दिया है, माह दिया है और ऊर्जा की जो बिजली का बिल की ऊर्जा की खपत हमें यूनिट में लिखना है और कुल राशि व्यय के रूप में लिखना है। ये पूरे 12 महीने दिए हैं। तो इसमें पहले महीनों के नाम लिखेंगे, फिर जितनी बिजली जली है उसके बारे में हमें लिखना है यूनिट में, और कुल राशि हर महीने कितनी आई है इसके अनुसार हमें अपना उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है, तो उत्तर है नवंबर एवं दिसंबर में। दूसरा, किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है, मई एवं जून में। प्रश्न तीसरा, बिजली बिल जिस माह में अधिक आया है उसका कारण क्या है, मई में अधिक आया है क्योंकि गर्मी में कूलर पंखों का प्रयोग अधिक किया जाता है। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, हम LED का प्रयोग करेंगे और एवं पंखा लाइट व्यर्थ ना जलाएं, ये हम कोशिश करेंगे। प्रश्न 5वां, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के जो अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, बायोगैस एवं पवन ऊर्जा। प्रोजेक्ट दूसरा, आज दूसरे प्रोजेक्ट में हमें ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखना है और पोस्टर बनाना है। पहला है, ईंधन मत करो बर्बाद, नहीं तो हम कैसे होंगे आबाद, और चित्र दिया है साइकिल का। दूसरा है, बिजली पानी पेट्रोल बचाओ, अपना भविष्य सुंदर बनाओ, तो इसमें हमें ये पेट्रोल पंप का साइन दिया है। तीसरा, जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाओ, ईंधन बचाओ, तो इसमें ये गैस की टंकी का चित्र बन दिया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।